Hello my beautiful students. This is your teacher Abha Singh and today I am here to tell you the difference between the mind and the mind. Because क्या होता है कि जब हम डेली अपनी लाइफ में बेसिक सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो माइंड और माइंड के बीच में आकर फंस जाते हैं और हमें ये नहीं पता चल पाता कि कहाँ हमें माइंड यूज करना है और कहाँ हमें माइंड यूज करना है। बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि दोनों के ही मतलब एक ही होते हैं, मेरा और मेरी। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हम माई यूज करें और कहाँ हम माइंड यूज करें। तो लेट्स सॉल्व इट। आज इस प्रॉब्लम को, इस मिस्टीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से हम आज के बाद फिर कभी कंफ्यूज हो ही नहीं पाएंगे और किसी और के सामने हमारी इंसल्ट भी नहीं होगी। तो लेट्स चेक इट आउट। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको रीजन बताया कि हमें प्रॉब्लम होती क्यों है, हम उसको जान क्यों नहीं पाते कि हमें कहाँ माइंड यूज करना है और कहाँ माइंड यूज करना है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही कि दोनों का ही मतलब एक ही होता है, मेरा और मेरी। और दोनों ही जो डिस्क्राइब करते हैं वो ऑनरशिप को डिस्क्राइब करते हैं। तो एक यही बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से माई और माइंड में हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है और हम कोई भी सेंटेंस बोलने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर के कहाँ माइंड यूज करें और कहाँ माइंड यूज करें। तो चलो फिर आज सॉल्व कर लेते हैं इसी चीज को। कि देखो, एक चीज, अगर हमारे पास कोई वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं और हमें उससे सेंटेंस क्रिएट करना है माई और माइंड को यूज करके, तो एक चीज ध्यान से देखना मेरी, अगर हमें माई का यूज करना है तो वो माई हमारा सम वर्ड से पहले आता है, लेकिन अगर हमें माइंड का यूज करना है तो वो हमारा सम वर्ड के बाद आता है। समझ आया? तो ये आफ्टर और बिफोर का ही डिफरेंस होता है जो हमें बताता है कि कहाँ हम माई यूज करें और कहाँ हम माइंड यूज करें। अब एक एग्जांपल को भी लेकर समझ लेते हैं। देखिए, जैसे अभी मैंने क्या बोला, सम वर्ड से पहले अगर हमें यूज करना है तो वो होगा माई और सम वर्ड के बाद अगर यूज करना है तो वो होगा माइंड। तो अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज माई कार। अब जो ये मेरा वर्ड है, इस वर्ड से पहले मेरा क्या आया, माई। यह मेरी कार है, तो दिस इज माई कार। लेकिन अगर मुझे इसी वर्ड को माइंड में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूं? ये भी बहुत सिंपल है। अब मैंने क्या बोला कि अगर मुझे माइंड का यूज करना है तो मुझे सम वर्ड के बाद यूज करना पड़ेगा। तो दिस कार इज माइन। अब यहाँ पर मेरा माइंड कहाँ पर आ गया? बिल्कुल लास्ट में, एंड ऑफ द सम वर्ड्स। समझ आया? कुछ वर्ड से पहले जो आएगा वो होगा मेरा माइंड और कुछ वर्ड के बाद जो आएगा वो होगा मेरा माइंड। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में ये देखना हो माइंड और माइंड के बीच में कि कहाँ मैं माइंड यूज कर रही हूँ और कहाँ मैं माइंड यूज कर रही हूँ और क्यों मैं माइंड यूज ना कर माइंड यूज करूँ और क्यों मैं माइंड यूज ना करके माइंड यूज करूँ, तो एक चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे, योर पेन इज रेड। अगर मैं इस वर्ड को छुपा दूं तो योर पेन इज, ये अपने आप में ही एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। लेकिन माइन इज ग्रीन और मैं अगर यहां पर लिखूं दिस पेन इज माइन, तो ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो जो माई होता है वो अपने आप में ही एक सेंटेंस को इनकम्प्लीट बना देता है, जिसमें कि माइंड जो होता है वो सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है विदाउट सम वर्ड्स। तो एक अगर हम इसी में ही हमको क्वेश्चन भी पूछना हो तो एक बार वो भी देख लेते हैं भाई, वो भी जरूरी है। अगर हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, whose book is this? ये बुक किसकी है? whose book is this? तो मैं क्या बोलती हूँ? this is mine. this is mine. इस लाइन का मुझे कोई भी सेंस नजर नहीं आ रहा और ना ही इस लाइन का कोई भी मतलब होता है। तो ये मैंने अभी क्या समझाया,
माई जो होता है वो अपने आप में ही एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन अगर मैं ये लाइन यूज ना कर ये लाइन यूज करूं, दैट्स माइन, ये मेरी है, समझ आया? तो ये अपने आप में ही क्या हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो ये ना बोलकर क्या प्रेफर कर सकते हैं कि हम इस सेंटेंस का यूज करें। अगर कोई हमसे पूछता है हुज बुक इज दिस, तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स माइन। चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इज दैट योर टॉय, क्या ये तुम्हारा टॉय है? इज दैट योर टॉय। अगर हमें इसमें बोलना हो नो दिस इज नॉट माई टॉय, अगर मैं यहां से टॉय को हटा दूं तो ये अपने आप में ही क्या है, कि इनकम्प्लीट सेंटेंस है। नो दिस इज नॉट माई, माई इज वॉट, यहां पर तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया। तो अगर हम इसको साथ में टॉय को लिखते हैं तब हमें समझ आता है कि ये जो मेरा नहीं है वो क्या नहीं है, वो टॉय नहीं है, दिस इज नॉट माई टॉय। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ इस वर्ड की जरूरत ही नहीं है, नो दैट्स नॉट माइन, हमें वहां टॉय वर्ड हमने यहाँ यूज नहीं करा, लेकिन फिर भी ये जो मेरा सेंटेंस है ये अपने आप में ही एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है। आई होप कि आपको माई और माइन के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर एक सेंटेंस बनाकर कमेंट करें, और फिर मैं बताऊंगी कि आपने वो सेंटेंस सही बनाया है या गलत।